जिसका मिलना नामुमकिन लग रहा था, वो अब तो तुम खुश हो ना। जिस तरह मेरी किस्मत पलटी है पहले से तुम्हारी किस्मत में लिखा था। वैसे किसी और की भी बदल जाए। अपने फैसलों की खुद ही नफी कर रहा है। वो जो अपनी बात से 1 इंच इधर उधर नहीं होता है। तुम सबके बारे में कितना सोचते हो? जिन लोगों को आप पराया कह रहे हैं ना, अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगे? के अलावा मेरे पास दुनिया में और कोई नहीं है। बन सकता है, पर तुम चाहो तो कोई भी तुम्हारा बन सकता है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि ज़ीमल की ज़िंदगी में वो वक्त आ ही जाता है जिसका उसे इंतज़ार था। आप देखेंगे कि उसका फ़हद के साथ रिश्ता तय हो जाता है और वहाँ पर सुहा खड़ी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती है। वो ज़ीमल के पास आती है और कहती है कि ज़ीमल, आज तुम खुश हो ना? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी किस्मत में फ़ाद लिखा है और तुम्हें मिल गया। इस पर आगे से बोलती है ज़ीमल, जिस तरह अल्लाह ने मेरी किस्मत बदली, इसी तरह किसी और लोगों की भी किस्मत बदले। वहाँ से आप देखेंगे कि ज़ावियार भी गुज़र रहा होता है। वो जब अपनी बहन की ये बात सुनता है तो वहाँ पर ठहर जाता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब किरण को बहुत ही गुस्सा आता है ज़ावियार के ऊपर। जब उसकी भाभी ज़ारा आती है मंगनी के ऊपर, तो वो अपनी भाभी ज़ारा को बताती है कि वो इंसान जो अपने फ़ैसलों पर अटल होता था, अब वो ख़ुद ही अपने फ़ैसलों में नफ़ी कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारी भी शादी की ज़ावियार के साथ बात करूँगी। जब वो नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए होते हैं और कहती है कि अब तुम हो गई है ना ज़ीमल की मंगनी, अब तुम अपने बारे में भी सोचो। इस पर वो कहता है कि क्या मतलब? वो कहती है कि मैं तुम्हारी शादी किरण से करवाऊँगी। वो कहता है कि हरगिज़ मैं अभी शादी नहीं करूँगा।